ओम नमो नारायण मित्रों। तो तमाम जैसा पहले हुआ था, फिर मेरे ऊपर राजनीतिक सर्टिफिकेट मुझे दिए जाने लगे। भाई, मुझे तो लगता है कि पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा दुखी हूँ इन कर्मों से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बात कहूँ किस प्रकार। भाई, हमने गुरु के धनु राशि पे वीडियो डाला, धर्मांधता का जिक्र किया, आपको पंजाब का गोल्डन टेम्पल का उदाहरण सहित समझाया, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। तो मित्रों, राजनीति का सर्टिफिकेट दे दिया गया हमें तब भी। क्या धर्मांधता नहीं हुई? दिल्ली में गरीब लोग नहीं मारे गए? क्या किसी गंदगी फैलाने वाले को आंच आई? नहीं आई। बस थोड़ी सी गलती है, जो अंदर है वो बाहर है। यहाँ तो हमारा प्रबल शत्रु से शत्रु आप ले आओ, वो भी ये कहेगा कि ये आदमी में बनावट नहीं है। लेकिन मीडिया का जमाना है, कोई राजनीतिक कह सकता है। आप तो लोह पुरुष हो ना, लोह पुरुष तो हो ही जाएगा भाई। जब इतनी सिक्योरिटी, इतनी पुलिस, इतनी, तो लोह पुरुष में कमी क्या रह गई? लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मुझे रोड पे निकलना पड़ता है, मुझे मुसलमान बस्तियों में भी जाना पड़ता है, किसी मुसलमान को हिंदू बस्तियों में भी आना पड़ता है। उसको इतनी सिक्योरिटी तुमने दे रखी है जितनी तुमने ले रखी है। बने फिर रहे हैं लोह पुरुष, और हम कुछ चूं भी कर दें, हमारे बच्चे भी निकलते हैं भाई घरों से, तो तुम तो रायता फैलाए जाओ। और हम अगर चूं भी करें तो हम राजनीतिक हो गए, और फिर हमारी लाशों पे तुम रोटियां सेकना अपनी वोटों की, क्योंकि तुम्हें तो कुछ होना नहीं। लोहे से भी कोई बहुत सख्त धातु हो, उसका नाम ले दो तुम, तो वो पुरुष हो ना भाई, जिसके चारों तरफ इतनी गारद पड़ी हो, सिक्योरिटी पड़ी हो, इतनी बंदूकें और इतनी सब कुछ हो। तो भाई वो तो कुछ भी कह सकता है। भुगतना तो हमारे जैसे को है ना। हम क्या करें? हम गुलेल बनाना सीखेंगे अपनी आत्मरक्षा के लिए, और तो क्या करें? तुमसे यही उम्मीद कर सकते हैं। तुम तो रायता फैलाना बंद करोगे नहीं। अब एक आदमी जो अपने काम धंधे से ही परेशान है, रोजगार उसको तुम दे नहीं पा रहे, अगर कोई बात कह रहा है तो उसको तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो। सर्टिफिकेट मैंने जब मंदी का वीडियो डाला, मुझे कितने दिया आपने? आप छुपा लिया आपने मंदी। कोशिश तो आपने पूरी की मंदी छुपाने की। तो ये हिपोक्रेसी किस लिए भाई? किस लिए? क्या करोगे ऐसे राज का? क्या करोगे? हम गरीब आदमी हैं, हमें सब जगह जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ में भी जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। तुम्हारे पास यार गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तुम कुछ भी कह लो, भुगतना तो हम नहीं है ना। अब वो भी दर्द कहो तो हम राजनीतिक हो गए, और तुम फिर बाद में हमारी लाशों पे आकर रोटियां सेकना कि हिंदू ने मुसलमान मार दिया, मुसलमान ने हिंदू मार दिया। मेरे ये समझ में नहीं आई। ये झंडा बरदार एक भी ना मरता है, मरता बेचारा गरीब आदमी, आम आदमी। अपने जीवन के संघर्षों से आदमी को फुर्सत नहीं है। ना बच्चों की फीस जा पा रही है, ना बच्चों की पढ़ाई का हिसाब किताब हो रहा है सेट, ना मकान के किराए टाइम पे दिए जा रहे हैं। उससे तुम्हें क्या मतलब है? वो तो पहले भी
आंकड़े हैं भाई रोजगार के। हमने मंदी पे वीडियो डाला था जब तुमने बहुत शोर मचाया था। राजनीति अगर आज के टाइम में तो सबसे बड़ा धंधा है ये यूट्यूब पे। या तो आप सरकार के खिलाफ बोलने लगो या आप सरकार के पक्ष में बोलने लगो। देखो फिर यूट्यूब से कैसे लाखों रुपया बरसता है। लेकिन कम से कम कुछ कहने से पहले मेरा चैनल तो देख लेते। मैं कितने वीडियो डालता हूं, क्या जो मैंने कहा है वो हुआ है कि नहीं। जब हमने गुरु का डंडा पीर बदलेगा तो हमने तब भी डाला था वीडियो। बताओ। लेकिन हिपोक्रेसी का क्या है, परमात्मा तुम्हें जवाब देगा। हमें जो मर्जी कह लो, हम तो निरीह आदमी हैं। राजनीतिक कह लो, जो मर्जी कह लो, बाकी गुरु महाराज की दी हुई दृष्टि है मेरे पास, जो मैं समाज सेवा की आड़ में छुपे हुए उस दानव को देख पाता हूँ कि ये खून पीने के लिए बैठा है, सिर्फ गद्दी के लिए। वो दृष्टि मेरे पास है। मैं भी एक चैनल बना के जब हर एक ऐरा गहरा या तो राजनीतिक पार्टी के साथ है या राजनीतिक पार्टी के विरोध में चैनल बना के यूट्यूब पे बैठा है, मैं भी चैनल बना के लाखों रुपया कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता किसी की बिना बात में निंदा करने का। और जो है बात वो है। हम आपके पास जाएंगे, भाई हमें हथियार का लाइसेंस दे दो, तो अगर जूतियां रगड़वा दोगे आप रायता फैलाना जानते हो और अपने आप सिक्योरिटी रखना जानते हो, ठीक है ना। ये स्वार्थ और लालच भरी बातें हमें मत बताइए। कौन राजनीतिक है मैं बता देता हूं। आप तो सिक्योरिटी में रहते हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ जाएगा गरीब आदमी। क्या कर लोगे आप। अब कोई हथियार हमने वैसे खरीद लिया तो आप तो अवैध हथियार में हमें अंदर कर दोगे, फिर थोड़ी हिंदू मुस्लिम रहेगा। सोच रहा हूं मैं, क्योंकि तुम तो रायता फैलाने से बाज आओगे नहीं, तो अपनी और अपने बच्चों की रक्षा किस प्रकार की जाए। तुम्हारे पास रक्षा है, दैट्स ऑल। इतनी सी बात हमने कहा। भाई हम कहाँ राजनीतिक हो गए। आप हमारी जूतियां घिसवा दोगे, हम आपसे हथियार का। चलो अपने बच्चों का पेट काट के 1-2 लाख से कम तो हथियार नहीं आ रहा आजकल, लेकिन अपने बच्चों का पेट काट के हम वो पैसा भी इकट्ठा करें, तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि रायता तुम फैला रहे हो। हम अपने बच्चों का पेट काट के अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई हथियार का लाइसेंस, आप जूतियां रगड़वा दोगे, एक ट्रक कागज मांग लोगे, फिर भी पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। और फिर रोड डंडा, आज इलेक्शन है जमा करवा, आज निकलवा, आज फलाना कर। तो भाई हम सब जानते हैं, हमें राजनीतिक कहो, कुछ भी कहो, धर्मांता फैली, गरीब आदमी मारा गया। तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा क्या गया, बताओ ना। तुम तो वैसे के वैसे ही हो, वैसे ही बोल रहे हो, वैसे ही कर रहे हो, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े हैं ना। हमारी जान की कोई औकात नहीं है। आपकी नजर में हम कुत्ते बिल्ली हैं, नहीं तो स्वयं आपका राज होते हुए आप रायता फैला रहे हो। अगर कोई विपक्षी अगर करे तो समझ में आता है कि भाई ये इसके राज को अस्थिर करने के लिए कर रहा है। आप तो खुद ही कर रहे हो अपना भला, लेकिन इस चक्की में हम पिसेंगे ना। तो विपक्षियों को भी आपने फुल सिक्योरिटी दे रखी है। एक आम आदमी कहाँ जाए, उसका तो काम
काम करे बिना, काम पे जाए बिना उसका तो गुजारा है नहीं। अब जिनके पेट भरे हुए हैं वो तो दिन भर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पोषण मिल रहा है पीछे से। तो ऐसे बांध दो हर एक के। 25-30 हजार रुपए से कम तो कहाँ शहर में गुजारा होता है। बांध दो हर आदमी के, वो तुम्हारे बस की नहीं है। करने के लिए काम नहीं है यहाँ, रोजगार। अब बताओ यार, हम राजनीतिक हो गए। मित्रों, मेरा चैनल गवाह है। मैं लाखों रुपए यूट्यूब से कमा सकता था, मैं दूसरा राजनीतिक चैनल बना लेता। और ऐसे ऐसे लोगों ने, घटिया लोगों ने बनाए हैं जिनको ABCD नहीं पता राजनीति की। मैं राजनीतिक शास्त्र बहुत पढ़े हैं भाई। मैं तो महत्वाकांक्षी और लालची आदमी के अंदर तक झांक के बता दूंगा उसकी सोच, उसका विचार, उसकी आत्मा। वो दृष्टि मेरे को गुरु महाराज ने दी है। तो जब ऐसे ऐसे घटिया लोगों के चैनल चल रहे हैं राजनीति के, तो हमारा चैनल कहाँ जाएगा। हम एक राजनीतिक चैनल बना लें। जिस तरह से आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो मुझे तो लगता है मुझे बनाना पड़ेगा, वरना मेरा चैनल गवाह है। लेकिन आपको हर चीज में राजनीति नजर आ रही है। हम कह रहा है भाई, हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। आपके हाथ में राज है, रायता आप फैला रहे हो। दो हमें हथियार का लाइसेंस, वो तुम दोगा नहीं। वहां पर व्यवस्था में जाओ, कहीं इधर उधर से हथियार ले लिया तो तुम बंद कर दोगे ठाके, फिर तुम व्यवस्था वाले हो जाओगे। क्यों? अभी हमारा तो जाए बिना गुजारा है नहीं, हमें तो रोड पर निकलना पड़ेगा। तुम्हारी तरह हमारे पास तो नहीं है भाई इतनी पुलिस फौज सिक्योरिटी। हमें रास्ता बता दो ना आप करिए जो कुछ करना है, जो आपका एजेंडा है। हमें क्या मतलब है आपके एजेंडे से। या फिर हमें कह दीजिए आप कीड़े मकोड़े हो, आप हमारी वोट की महत्वाकांक्षा पे ऐसे ही मरते रहोगे और आप ऐसे हिंदू मुस्लिम करते रहोगे। हम प्रजा है, हम आम आदमी है, एक साधारण इंसान है। हमारा गुजारा नहीं है रोड पे निकले बिना। तो फिर यही चंद लोग रहेंगे। मार दो सबको, खड़ा करके मार दो ना। ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि एक राक्षस था, वो राक्षस रोज एक इंसान मांगता था अपने खाने के लिए। ठीक है, मैं शास्त्र सम्मत सिद्ध कर दूंगा कौन राक्षस है और कौन लाश खा रहा है। तो 4 दफा सोच लेना मुझे राजनीतिक कहने से पहले। ठीक है, बाकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये तो। आज आप सरकार के विरोध में हो जाइए, एक चैनल बनाइए, देखिए पैसा बरसता है लाखों यूट्यूब से। सरकार के पक्ष में हो जाइए और फिर बनाइए चैनल, फिर देखिए आप पैसा बरसेगा यूट्यूब से। जिसे देखो वही राजनीतिक हो गया ना आजकल तो। जब से ये इंटरनेट आया है, मतलब हर आदमी नेता है अपने आप में। असली नेता कितने हैं गिनती के हैं, वो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। उन्होंने सदा मौज ली और मौज लेंगे। उनका ना हो रहा, बाढ़ भी बांका। हमारा खून पिएंगे।
अब उनके सबके बंदे सेट हैं, प्रचार तंत्र सेट है। वो तो सोच रहा है, वो तो पक्का मसानिया है। वो तो सोच रहा मुर्दा कैसे नहीं आया आज, मुर्दा तो आना चाहिए ना। क्यों आई समझ में नहीं आई? मुर्दा नहीं आएगा तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तुम्हें तो रोज मुर्दा रोज रोज चाहिए एक। क्यों? हम राजनीतिक हम राजनीतिक तुम दूध के धुले। मेरे पास तो वो भी दृष्टि है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है। कांग्रेस मुक्त हो गया, बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई। यार किसको पागल बना रहे हो तुम? किसको पागल बना रहे हो? हाँ, हमसे राजनीति की बात मत करो। हम अपने साफ दिल से जो हमारे को दिखता है हम बोलता है, और नहीं तो हमको फिर एक चैनल बनाना पड़ेगा, 2-4 किताबें ऐसी लिखनी पड़ेंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर्टिफिकेट जरा दे तो रहे हो, जेल में लिख लेंगे। क्या करोगे? मुझे जेल में डालोगे? जेल में लिख लेंगे हम तो किताब, और बताओ। लेकिन बात ये है कि हमें कहने दो अपनी सीधी सीधी बात, अपने सीधे से शब्दों में। हमें पता है हमारी बात का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी तो तुम्हारे, अब क्या कहूँ, सिक्योरिटी तो तुम्हारी है ना, दूसरों की कोई सिक्योरिटी थोड़ी है। उसकी जान की कोई कीमत थोड़ी है। और रायता भी तुम्हारे पास बहुत है। अबे हम कहाँ जाएं? हम तो अगर, तो मित्रों थोड़ा सा देख लेना, जो भी कानून सम्मत आप गुलेल बुलेल बना सकते हो भाई, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए रखना। हाँ, गैर कानूनी काम करोगे तो ये बंद कर देंगे तुम्हें। मुझे पता है ना कितने बड़े हिंदू हैं। रायता फैलाने के लिए है बस। कहीं तुम इधर उधर से, कहीं कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार खरीद लाए तो तुम्हें ठाते हैं तिहाड़ में। फिर हिंदू मुस्लिम कौन सुन रहा है? और भैया देखो, आत्मरक्षा के अपने प्रबंध करो। गुलेल अच्छा हथियार है आत्मरक्षा का। अभी क्या करेगा रायता और गुलेल? आम आदमी क्या करेगा? तो जबरदस्ती उसको रायता उड़ेला जाएगा। अभी रायता उड़ेला जा रहा है। अभी तुम क्या करेगा? सवाल ये है। तुम अपनी कोई गुलेल फुलेल, दूसरा अपने जो दरवाजे हैं, अपने आपके गेट हैं, एंट्री पॉइंट है मकान का, उसको मजबूत रखो। क्योंकि रायते वाले नहीं मान रहे भाई। अभी हम मैं साधारण इंसान, तो हम कैसे रक्षा करेगा अपनी? मेरी तो टेंशन ये है। अभी गुरु फिर जा रहा है धर्मांधता की तरफ वक्री होके। याद रखना, खतरनाक समय फिर आ रहा है। रायते वाले रायता बेचते रहेंगे, इनका धंधा है, इनका बिजनेस है ये। सबसे बड़े मुर्दाखोर हैं ये।
ठीक है ना। और हमारे जैसों को राजनीतिक बताएं। मुर्दा खाने वाले हैं ये बाद में मर जाओगे तब आएंगे। है इतने हिंदू मार दिए। अच्छा, अरे सरकार तेरी, सिक्योरिटी तेरी, तू तो ना मारा किसी ने। इनसे पूछो ना, तू कैसे बच गया। फिर दांत निकाल देंगे। और क्या, बेशरम भी पक्के हैं। इनसे पूछ लो भाई तू कैसे बच गया और हम कैसे मर रहे हैं। हम आम जनता है, कीड़े मकोड़े हैं, कुत्ते बिल्ली हैं। तू रायता फैलाता रहेगा और हम मरते रहेंगे। शाबाश। देखो हम राजनीतिक हो गए। तो भैया अपनी जान की परवाह करो, क्योंकि अब यहाँ रायते वाले भी तो, रायते वालों के हाथ में सब कुछ है। क्या उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, नहीं आपको तुरंत सर्टिफिकेट जारी होगा क्या। तो अब क्या करें, अपनी आत्मरक्षा करो। आत्मरक्षा का प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। सावधान रहो बिल्कुल। अंदर बाहर अगर लॉकडाउन खुल जाए, जाते हुए आते हुए बिल्कुल चालाकी से, एकदम बड़ी सावधानी से, क्योंकि रायते की बरसात हो रही है। अब रायते में भीगना क्या, छतरी वतरी अपनी तैयार रखो, रायते में भीग मत जाना। रायते वाले को कुछ नहीं हो रहा है, रायते वाला फुल सिक्योरिटी में। ठीक है। ओम नमो नारायण।